हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैन गुरु अकेडमी में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में अपने डिवाइड किया जाता है। एक होता है सक्रिय, दूसरा होता है निष्क्रिय कारक। एक होता है सक्रिय कारक और दूसरा इसमें होता है निष्क्रिय कारक। क्या होता है? निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक में दो आते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो इसके अंदर आता है जैवमंडल। जैवमंडल और दूसरा इसमें आती है जलवायु। जैवमंडल और जलवायु। अच्छा, जलवायु जो होता है वो भी आगे दो भागों में बंट जाता है। कौन कौन से होते हैं वो देखो। जलवायु में भी दो आते हैं, एक तो वर्षा और एक तापमान। ये तापक्रम भी लिख सकते हो। और निष्क्रिय में जो है वो तीन प्रकार के आते हैं। वो आते हैं समय, दूसरा आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति और तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है पैतृक पदार्थ। क्या आता है? पैतृक पदार्थ। ठीक है, ये जो है तीन कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब इन्हीं कारकों के आधार पे ना, जो कैली नाम का वैज्ञानिक था उसने, सॉरी जेनी नाम का जो वैज्ञानिक था उसने एक संबंध दिया था। वो संबंध क्या होता है वो देखो। संबंध ये था कि एस बराबर होता है एफ ओ टी। उसके बाद में उसके अंदर लिखा था उसने सी एल। अच्छा, और कौन कौन सा है अपने? उसके बाद में बायोस्फीयर यानी कि बी। और उसके बाद में उसने लिखा था पेरेंट मटेरियल की। और फिर लास्ट में लिखा था उसने उसके अंदर एक और चीज लिखी थी, वो थी एन। क्या थी? अब ये क्या है? एस यहाँ पे जो है वो किसको बता रहा है? मृदा को। और एफ किसको बता रहा है? फलन को, या आप ये कह सकते हो परिणाम को। और किस किस का परिणाम है ये वो देखो। पहला कि समय का परिणाम है, समय के अनुसार होगा। दूसरा सी एल क्लाइमेट यानी जलवायु का परिणाम है। तीसरा बी, बी यानी जैवमंडल बायोस्फीयर का परिणाम है, जैवमंडल। और पी यहाँ पे जो है वो है पैतृक पदार्थ यानी पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ। और एन जो है वो यहाँ पे है स्थलाकृति। टोपोग्राफी को टी से भी दर्शा सकते थे, पर क्योंकि टी से एक चीज को दर्शा दिया इसलिए इसको किससे दर्शाया है? एन से, स्थलाकृति। ठीक है, तो ये संबंध है मृदा निर्माण और मृदा निर्माण को प्रभावित करने विभिन्न कारकों के मध्य। ठीक है, अब अपने बात करते हैं वन बाय वन। हालांकि जो मेन जो है वो इतना ही है इसमें। अब अगर अपने बात करें जैव मंडल वगैरह की, तो देखो सबसे पहले जैव मंडल क्या होता है? हमारे आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जिस हिसाब का जैव मंडल होगा उस हिसाब से हमारी मृदा में परिवर्तन होते जाएंगे। और सूक्ष्म जीव वगैरह ज्यादा है उस हिसाब से मृदा में पोषक तत्व और कार्बन वगैरह ज्यादा होंगे। अगर कम है तो पोषक तत्व और कार्बन वगैरह क्या होंगे? कम होंगे। दूसरा इसमें जो आता है जैव मंडल के बाद में वो आता है जलवायु। क्या आता है? जलवायु। अब जलवायु में दो हैं उसने, जैसे कि पहले बताया था, एक तो तापक्रम या तापमान, और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है वर्षा। अब देखो वर्षा की बात करें सबसे पहले, तो जहाँ वर्षा ज्यादा होगी वहां पर लवणों का जो निक्षेपण है वो ज्यादा होगा। लवण जो है पानी के साथ घुलकर नीचे जाते रहेंगे। और वहां पर किस प्रकार की मृदा का निर्माण होगा? ज्यादातर अम्लीय मृदा का। कब? जब वर्षा ज्यादा हो। अगर कम वर्षा हुई
वर्षा जो है वो क्या हुई, कम हुई, तो वहां पर लवणीय या क्षारीय मृदा का निर्माण होगा, या तो लवणीय या क्षारीय, क्योंकि बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है तो अपने ये कह सकते हैं कि लवण जो है घुलेंगे नहीं और घुलकर नीचे नहीं जाएंगे, और जो घुलकर नीचे नहीं जा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे लवणीय मृदा का निर्माण होगा, अम्लीय मृदा का निर्माण नहीं होगा। अच्छा, तापमान, तापमान भी एक बहुत बड़ा कारक होता है। कैसे है कि जब तापमान बढ़ेगा तो पानी का वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा तो उस पानी की वाष्प जो है वो निचले संस्तरों से ऊपरी संस्तरों में आएगी, और साथ में अपने साथ क्या लेकर आएगी, लवणों को लेकर आएगी। अब जैसे ही पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आएगी, वाष्प तो बावन के उड़ गई वातावरण में, और लवण जो है ऊपर इकट्ठे हो गए। तो जहाँ पर तापमान उच्च होता है ना, उच्च तापमान, वहां पे मृदा कौन सी होती है, लवणीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये होगी अपने जलवायु के कारक। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने बात करें समय की, तो देखो समय एक निष्क्रिय कारक है। समय क्या है, निष्क्रिय कारक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, क्योंकि बिना समय के मृदा का निर्माण नहीं हो सकता। और एक अगर फेवरेबल कंडीशंस हो, मतलब सब कुछ जैसा अपने को आवश्यकता है वैसा हो, तो लगभग 200 साल लगते हैं एक मृदा परिच्छेदिका के निर्माण में। कितने साल लगते हैं मुझे ध्यान देना, 200 साल। लेकिन अगर मान लो कि मृदा निर्माण के जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो लगभग 1000 साल भी लग सकते हैं। ये तो बात होगी समय की। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है पैतृक पदार्थ। क्या आता है, पैतृक पदार्थ। अब पैतृक पदार्थ क्या होते हैं, जिससे वो मृदा का निर्माण हुआ है। पैतृक पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे मृदा का निर्माण हुआ है, जिससे मृदा का निर्माण हुआ है, या वो ऐसे मटेरियल जो चट्टानों से टूटे थे और बाद में वो मृदा में बदल गए, तो बीच वाले जो टूटे हुए मटेरियल है वो क्या होते हैं, पैतृक पदार्थ। अगर पैतृक पदार्थ में लवण ज्यादा थे, अगर पैतृक पदार्थ लवणीय थे तो मृदा भी क्या होगी, लवणीय। अगर पैतृक पदार्थ अम्लीय थे तो मृदा भी क्या होगी, अम्लीय। और अगर पैतृक पदार्थ क्षारीय प्रकृति के थे, मृदा भी क्या होगी, क्षारीय। अब पैतृक पदार्थ में जिस तरह के पोषक तत्व होंगे उसी प्रकार के पोषक तत्व मृदा में अधिकतर पाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आती है स्थलाकृति। क्या आती है, स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या है कि जो भूमि की बनावट जो होती है वो कैसी है। स्थलाकृति का मतलब क्या होता है कि भूमि की बनावट कैसी है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन है, या पठार है, या क्या है। ठीक है, तो स्थलाकृति के आधार पर भी जो पोषक तत्वों की मात्रा है, या जो कह सकते हैं कि मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। कैसे कि अगर ढलान वाली भूमि होगी तो वहां पर क्या होगा, जैसे बारिश आएगी जो ऊपर के जो पोषक तत्व होंगे वो पानी के साथ बह के नीचे चले जाएंगे, तो वहां पर तो कम होंगे, कार्बनिक पदार्थ भी क्या होंगे, कम। अगर कोई जमीन जो ऐसी जगह पे है जहाँ पर आसपास ऊंची जगह है, वो जो जमीन है वो नीची जगह है, तो वहां पर क्या होगा कि लवण ज्यादा इकट्ठे होंगे, पोषक तत्व भी क्या होंगे, ज्यादा इकट्ठे होंगे। तो ये कुछ कारक हैं जो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि अपने जो स्थलाकृति है वो कैसी है, उसके हिसाब से मृदा निर्माण किस प्रकार प्रभावित होता है। अच्छा, एक और बात ध्यान देना कि जो सक्रिय कारक है, कौन से सक्रिय कारक जो है मृदा निर्माण के, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। सक्रिय कारक जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन जो निष्क्रिय कारक है, जो निष्क्रिय कारक जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, आप ध्यान रखना, ऊर्जा प्रदान नहीं करते। वो कौन से कारक, निष्क्रिय कारक जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये थे आपकी क्लास, और इसी के साथ अपना जो पहला चैप्टर है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको सजेशन हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल पर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप यही क्लास हमारी ऐप पर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। ऐप पर आपको जो है क्विज, जो छोटी क्विजेज वगैरह होती हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।